अभी हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो टॉपिक सबसे ज्यादा लोग उसकी बात करते हैं और उस टॉपिक को हम कोरिलेट करेंगे आईपी ट्रैकर के साथ। और वो जो टॉपिक है वो टॉपिक है हैकिंग। हैकिंग का नाम आपने सुना होगा। आपने सुना होगा, अरे किसी बैंक के सर्वर को हैक किया गया, किसी के फेसबुक अकाउंट को हैक किया गया, किसी के ईमेल आईडी को हैक किया गया। ये हैकिंग क्यों होती है, हैकिंग किस तरह से होती है, हैकर्स किस तरह से हैक करते हैं, अपने पर्टिकुलर डेटा को किस तरह से चुराते हैं, ये सारी चीजें भी आपको जाननी जरूरी है। अब ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम इसे कोरिलेट करेंगे हमारे वो ट्रैकर के साथ, इस पर्टिकुलर पूरे सब्जेक्ट को। जब आईपी की बात आती है तो आईपी के साथ हैकिंग जुड़ी होती है, क्योंकि आज का जो आधुनिक युग है, इस आधुनिक युग में हम सारी चीजें ऑनलाइन लेते हैं, हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, हम लैपटॉप्स यूज करते हैं, हम मोबाइल्स यूज करते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो ऑनलाइन आपको ना मिलती। और जितनी तेजी से हम टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रहे हैं आगे, उतनी तेजी से ऑनलाइन फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं। बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं ऑनलाइन, साइबर अटैक्स होते हैं, साइबर क्राइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और इस पूरे पूरे ऑनलाइन जगत में खुद को सिक्योर रखना, अपने बिजनेस को सिक्योर रखना और अपने डेटा को सिक्योर रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे ओ ट्रैकर बहुत ज्यादा यूजफुल होगा लोगों को कि वो अपने डेटा को सिक्योर रख पाए, अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रख पाए, अपनी वेबसाइट को सिक्योर रख पाए। क्योंकि हैकिंग जो है ना, हमारा कंप्यूटर और स्मार्टफोन जो है ना ऑनलाइन कनेक्टिविटी में होता है, उस वजह से ये हैकिंग सारी दी जाती है। अब हैकिंग होती क्या है, सीधे सीधे हैकिंग को आप ऐसा समझिए कि ये एक तकनीकी चालाकी है। मीन्स आप इसे क्या कह सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी एक ट्रिक है कि टेक्नोलॉजी को इस तरह से यूज किया जाता है कि आपके पर्टिकुलर डेटा को हैक किया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी अच्छे उद्देश्य से पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाता है तो ठीक है, बट कोई गलत उद्देश्य से अगर आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, आपके स्मार्टफोन में, आपके ईमेल अकाउंट में अगर एंटर हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपके पूरे डेटा को हानि पहुंचने वाली है। और ये सारी चीजें हैकिंग के थ्रू होती है। और हैकिंग के बहुत सारे जो है ना प्रकार भी होते हैं, जैसे कि इथिकल हैकिंग होती है, ठीक है। और जैसे कि व्हाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स आपने सुना होगा। और एक मॉलिक्यूल्स हैकिंग होती है। इथिकल हैकिंग क्या होती है, इथिकल हैकिंग सेम हैकिंग की तरह ही होती है, बट इस हैकिंग में किसी के डाटा को चुराया नहीं जाता है, ठीक है, किसी के बैंक अकाउंट को हैक नहीं किया जाता है। बट बड़े बड़े जो सर्वर्स होते हैं, बड़े बड़े जो वेबसाइट्स होते हैं, वो इथिकल हैकिंग करके अपने पर्टिकुलर जो वेबसाइट्स है या पर्टिकुलर जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लूप होल्स ढूंढते हैं कि भाई क्या क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे हैक किया जाए, कि हमारा अकाउंट हैक हो सकता है, ऐसी कौन सी चीजें, ऐसी कौन सी हमारी कमजोरियां हैं। उस कमजोरियों को ढूंढा जाता है इथिकल हैकिंग के थ्रू, और उस कमजोरियों को, उस बग्स को वहां से निकाला जाता है। और इनइथिकल हैकिंग क्या होती है, तो इन इथिकल हैकिंग पूरी गैर कानूनी है, इसे आप कानूनी नहीं मान सकते हैं। इन इथिकल हैकिंग्स को पर्टिकुलर आपके आईपी के थ्रू ट्रैक किया जाता है। अब ये आपकी आईपी यहाँ पे सबसे बड़ा रोल करती है। जैसे हम आईपी की बात कर रहे हैं, आईपी ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी आईपी सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज होती है। किसी भी तरह की जो हैकिंग की जाती है वो पब्लिक नेटवर्क के थ्रू की जाती है। पब्लिक नेटवर्क मीन्स हम दो टाइप के नेटवर्क यूज करते हैं। एक वो नेटवर्क जो हमारे घर पे वाईफाई के थ्रू चलता है, ठीक है, या फिर किसी कंपनी के वाईफाई के थ्रू हम उस नेटवर्क को एक्सेस करते हैं। अगर हम किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो हम उस पर्टिकुलर कंपनी में हमें जो वाईफाई मिल रहा है उस नेटवर्क को हम एक्सेस करेंगे। या फिर जो अलग अलग आईएसपीज है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आइडिया, एयरटेल जैसी कंपनी जिनका हम नेटवर्क यूज करते हैं, तो जब भी हम किसी नेटवर्क को यूज करते हैं तो वहां पर हमारी एक आईपी एड्रेस बनता है और उस आईपी के थ्रू ही हम उस नेटवर्क को यूज करते हैं। जैसे हमें कार चलाने के लिए कोई एक नंबर दिया जाता है, उसी तरह से इंटरनेट को यूज करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है। उस नंबर को कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी आईपी एड्रेस, ठीक है। अगर कोई हैकर है, जैसे कोई अटैकर है, और उसे पर्टिकुलर किसी कंपनी को, किसी बैंक को या किसी व्यक्ति को अटैक करना है, उस पे उसके डेटा को हैक करना है, तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है।
और उस प्रोसीजर के साथ आईपी एड्रेस कैसे जुड़ा है, इस बारे में मैं बात करूंगा अभी। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई अटैकर है, कोई हैकर है और उसे किसी बैंक के सर्वर पर अटैक करना है, वहां से कुछ फ्रॉड्स करने हैं, वहां के ट्रांजेक्शंस को किसी पर्टिकुलर अकाउंट से दूसरे किसी अकाउंट पे मूव करना है, या फिर उनके सिस्टम के डेटा को बदल देना है, या फिर उनके सिस्टम के डेटा को चुरा लेना है। अगर ये चीजें उस अटैकर को करनी है तो वो अटैकर क्या करता है, वो अटैकर पर्टिकुलर उस कंपनी के जो सारे एम्प्लॉयज हैं, बैंक के जो कर्मचारी हैं, उनकी तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन निकालता है कि उस बैंक में कौन से लोग काम कर रहे हैं और कौन से लोग उस बैंक के पब्लिक नेटवर्क के साथ जुड़े, मींस वाईफाई के साथ जुड़े। तो उन्हें सबसे पहले वो फाइंड आउट करता है। उन्हें फाइंड आउट करने के बाद उनके साथ एक 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 रिलेशनशिप बिल्ड करता है। अब ये रिलेशनशिप बिल्ड किस तरह से होती है? ये रिलेशनशिप बिल्ड होती है फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू। क्या होता है, हैकर क्या करते हैं, हैकर पर्टिकुलर उस बैंक के कोई एम्प्लॉयज है, कुछ किसी कंपनी का अगर डेटा उन्हें डेटा चुराना है या फिर डेटा के साथ कुछ फेरबदल उन्हें करना है, या फिर वहां से कुछ इंफॉर्मेशन उन्हें हटा देनी है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी के या फिर बैंक के एम्प्लॉयज के साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। वो रिलेशनशिप बिल्ड होती है फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू। वो देखते हैं कि उस पर्टिकुलर बैंक के जो एम्प्लॉयज है या फिर पर्टिकुलर उस कंपनी का जो एम्प्लॉय है, उसका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है। देखिए हर किसी का इंटरेस्ट होता है हर किसी फील्ड में। कई लोग किसी को कार में इंटरेस्ट होता है तो बहुत सारे कार से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होता है तो कैमरा और ये सारी चीजें ढूंढते रहते हैं। हम इंटरनेट पर जाते हैं, हम यूट्यूब पर जाते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा जो हमारा इंटरेस्ट होता है, उसी चीजों को हम देखते हैं, उसी चीजों को हम पढ़ते हैं। तो वो ढूंढता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है और उसका इंटरेस्ट किसी मूवी में है, या फिर किसी उसे कार पसंद है, उसे स्पोर्ट्स कार पसंद है और हमेशा उस स्पोर्ट्स कार से रिलेटेड जो है वीडियोस देखता है, उसके ब्लॉग्स पढ़ता है। तो ये हैकर क्या करता है, एक लिंक क्रिएट करता है। वो लिंक किसी वीडियो की हो सकती है या किसी ब्लॉग की हो सकती है, और उस लिंक को उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के फेसबुक अकाउंट में, व्हाट्सएप अकाउंट में या फिर मेल अकाउंट में भेजी जाती है। ठीक है, और ये जो लिंक होती है ये अननोन सोर्स से होती है, और ये जो लिंक है ना, इस लिंक का यूआरएल चेंज करके भेजा जाता है। ऐसा नहीं डायरेक्ट भेजा नहीं जाता है, उस यूआरएल को पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू उस यूआरएल को चेंज करके उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अकाउंट में भेजा जाता है। और जो एम्प्लॉय होता है उससे लगता है कि यार ये शायद मैंने किसी टाइप का एक मेरा जो रिलेटेड सब्जेक्ट था, जो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था, उससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो देखा होगा, तो शायद उस वजह से मुझे ये लिंक आई है और ये शायद मुझे मैंने अफिलिएट किया जा रहा है या फिर मुझे सजेशन दिए जा रहे हैं। तो वहां पे जब उस लिंक को क्लिक किया जाता है, जैसे ही वो एम्प्लॉय या हम उस लिंक को क्लिक करते हैं, तो हमारा जो पब्लिक नेटवर्क एड्रेस है, जो हमारे उस वाईफाई के साथ जुड़ा था, जिस कंपनी के वाईफाई को हम यूज कर रहे हैं, उसमें भी देखा जाता है कि ये जो क्लिक होना चाहिए, ये पर्टिकुलर बैंक आवर्स में या फिर वो कंपनी के जो एक्टिव आवर्स होते हैं उस आवर्स में होना चाहिए। जो हैकर्स होते हैं इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं कि ये जो क्लिक होना चाहिए पर्टिकुलर उस समय में होना चाहिए। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक होता है तो वहां पे उस पर्टिकुलर कंपनी का जो आईपी एड्रेस है, जिसे पब्लिक नेटवर्क एड्रेस कहा जाता है, वाईफाई का जो आईपी का उनका एड्रेस है, उसे उस पर्टिकुलर हैकर को मिल जाता है। जैसे ही वो हैकर को आईपी एड्रेस मिल जाता है या फिर वो पब्लिक नेटवर्क आईडी मिल जाती है, तो उस नेटवर्क आईडी के थ्रू वो कोडिंग और बहुत सारी चीजों के साथ उस पर्टिकुलर कंपनी के सर्वर में या सिस्टम में एंटर करता है। वहां से जो इंपॉर्टेंट डेटा है, वहां से उस डेटा को चुरा लेता है या फिर उस डेटा को ट्रांसफर कर देता है, या फिर वहां से अगर किसी का अकाउंट है तो उस अकाउंट को हैक कर किसी दूसरे अकाउंट में सेंड करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, अगर हमें हैकिंग से बचना है तो किसी भी अननोन सोर्स से, अगर व्हाट्सएप पे अगर आपको किसी अननोन सोर्स से कोई लिंक आ रही है, फेसबुक के आपके अकाउंट पे किसी अननोन सोर्स से कोई लिंक आ रही है, या फिर ईमेल पर आपके किसी अननोन सोर्स से लिंक आ रही है, तो उस लिंक को बिल्कुल क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर हम उस लिंक को क्लिक करते हैं तो हमारा जो पब्लिक नेटवर्क एड्रेस हम उनके साथ शेयर करते हैं। जैसे ही पब्लिक नेटवर्क एड्रेस उस हैकर के साथ शेयर होता है, वो हैकर हमारे सिस्टम को हैक कर देता है। ठीक है,
तो ये हैकिंग से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होती है। और तो यहाँ से हम ओ ट्रैकर के साथ क्या को रिलेशन होगा इसका, ओ ट्रैकर से क्या बेनिफिट उठाएंगे लोग। देखिए, अननोन सोर्स से अगर आपके पास कुछ ऐसी फ्यूचर में, अभी तो हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जब हमारे पास ये ओ ट्रैकर आ जाएगा और अननोन सोर्स से अगर कोई हमारे पास कुछ ऐसा मेल या फिर कोई लिंक हमें रिसीव होती है, तो उस लिंक को कॉपी करके अगर हम ओ ट्रैकर पर डालते हैं, तो ओ ट्रैकर हमें सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से जनरेट करके देगा कि ये जो आपको पर्टिकुलर लिंक सेंड की गई है, इसका जो सोर्स है, ये सोर्स क्या है, ये रियल सोर्स है या फिर ये किसी फ्रॉड ने या किसी हैकर ने आपको भेजा है। तो देखिए, आपको कितना इजी हो जाएगा कि हैकिंग से बचने के लिए ओ ट्रैकर कितना यूजफुल होगा आपके लिए। यहाँ से आप इजीली किसी भी पर्टिकुलर लिंक के पूरे सोर्स को जान सकते हैं, किस कंट्री से आया है, कौन सी करेंसी उसने यूज की है, उसका जियो लोकेशन क्या है, और कौन से आईपी के थ्रू, यानी उसका पर्टिकुलर उसने जिस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू या फिर अपने किस डिवाइस के थ्रू, जैसे लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू आपको ये लिंक सेंड की है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ओ ट्रैकर के जरिए मिल जाएगी। तो आने वाले दिनों में ये जो हैकिंग और ये सारी जो चीजें होती है ना, इसको ओ ट्रैकर बहुत अच्छी तरह से दोस्तों कंट्रोल करेगा। तो ये सारी चीजें थी जो ओ ट्रैकर के बारे में आपसे मुझे डिस्कस करनी थी। तो ऑन बेसिस के बहुत सारे टूल्स हैं ऐसे जो बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे, और यहाँ से आपको शायद इतना तो आपको भरोसा हो चुका होगा दोस्तों कि ओ ट्रैकर वाकई में लोग यूज करेंगे। क्योंकि हमारे मन में अभी भी डाउट है कि ऑन बेसिस इतने प्रोडक्ट बना तो रही है, बट ये सारे प्रोडक्ट मार्केट में यूज होंगे या नहीं होंगे, इस प्रोडक्ट को लोग लेंगे या नहीं लेंगे। अब मैंने सिंपल सी आपको बात बताई, और इसको और ये सारी चीजें बहुत बड़ी हैं, अगर इसको मैं टेक्निकली अगर एक्सप्लेन करूं तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में भी नहीं आएगी कि हैकिंग किस तरह से की जाती है, एक्चुअल हैकिंग की प्रोसेस क्या है, बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं। बट ये सिंपल आपको ये समझना जरूरी है कि ओ ट्रैकर एक ऐसा टूल है ऑन पैसिव का जो 11 मॉड्यूल के साथ मार्केट में एंटर होगा। और मार्केट के अभी जो सारे टूल्स हैं, इन सारे टूल्स को मार्केट से अगर कंपेयर करेंगे लोग, तो लोग एक्चुअल में लोग जान पाएंगे। तो आईपी ट्रैकर टूल 11 फीचर्स के साथ मार्केट में अवेलेबल होगा हर किसी के लिए। आईपी ट्रैकर टूल्स के साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्ट है ऑन पैसिव जो लॉन्च करने जा रही है। और वाकई में हमें जब इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं, जब देखते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट इतने बढ़िया फीचर्स के साथ मार्केट में आ रहे हैं, तो वाकई में हमें ट्रस्ट हो जाता है कि ऑन पैसिव जो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ में, एआई टेक्नोलॉजी के साथ पूरे मार्केट को कवर करेगी, पूरे इंटरनेट जगत में एक नया रिवोल्यूशन क्रिएट करेगी, एक नया तहलका क्रिएट करेगी। ये सारी चीजें हम यहाँ से देखकर दोस्तों वाकई में हमें ट्रस्ट हो जाता है कि हम सही में एक ऐसे कंपनी के साथ जुड़े हैं, एक हम ऐसे एक टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में 360 डिग्री तक चेंजेस लाएगी। अब पिछला जो वेबिनार हुआ, पिछले वेबिनार के बाद बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए थे, मैंने भी बहुत सारे फोन रिसीव किए, बहुत सारे लोग बोल रहे थे अगस्त में बहुत सारी चीजें होने वाली थी और नहीं हुई। तो देखिए, कमिटमेंट्स ऐसे कुछ नहीं थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स के थ्रू हाइप क्रिएट की जाती है। और ऑन पैसिव जो है ना, एक रिवोल्यूशन है हमारे सबके जीवन में, आपके मेरे जीवन में एक नया चेंजेस ऑन पैसिव से आने वाला है। और जब कोई आईटी कंपनी बनती है, आईटी कंपनी एक रियल प्रोडक्ट के साथ मार्केट में जब आती है, और एक ऐसी कंपनी जो सारे लोगों को अपनी एज अ फाउंडरशिप के साथ मार्केट में आ रही है, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो उन्हें करनी होती है। बट अगर हम जर्नी देखते हैं ऑन पैसिव की, तो हम दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे और ऑफिसेस क्रिएट होंगे, बहुत सारी चीजें क्रिएट होगी, और आने वाले दिनों में ये सारी चीजें आप देख पाएंगे। आप बिल्कुल पैनिक मत होइए। हमेशा हम जब हमें बहुत ज्यादा किसी हम होपफुल हो जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की जाती है, और वो चीज अगर होती नहीं है तो हम थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। बट वैसा होने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऑन पैसिव में जब जो चीजें हुई है, वो उनको समय लगा, बट वो आपके सामने आई है। जैसे वो फाउंडर के बारे में हाइप क्रिएट की गई थी यूट्यूब के थ्रू, वो फाउंडर आया नहीं, बट वो फाउंडर आया, आपने देखा, ठीक है। उसके बाद ऑन पैसिव में फाउंडरशिप कब बंद होगी, मई में होने वाली थी, अप्रैल में होने वाली थी, ये तो जनवरी में होने वाली थी, लेकिन ये जून जुलाई आ गया, अभी तो बंद नहीं हुई, बट बंद हो चुकी है। वैसे ही ये सारे प्रोडक्ट आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आपके हाथ में आएंगे, और प्रोडक्ट आने के बाद तो मेन चीज स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमें वेट ही किस चीज का करना है, हमें तो प्रोडक्ट का ही वेट करना है। जैसे ही प्रोडक्ट आ जाते हैं मार्केट में,
कंपनी अपने मार्केटिंग कैंपेनिंग करेगी, यहाँ पे नए यूजर्स आएंगे, नए सेलर्स रीसेलर्स आएंगे, यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की हम पैकेजेस को बाय करेंगे और हमारा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो ये आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे, ये बहुत ज्यादा धुनी है और अभी बीटा टेस्टिंग मोड पर सारे प्रोडक्ट जा चुके हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक्चुअल रेवेन्यू आपके हाथ में जनरेट होंगे ऑन पैसिव के थ्रू। यहाँ पे हम हमारे जीवन की हमने जो कल्पना की है उस कल्पना के और हम अग्रसर हो रहे हैं और वो कल्पना नहीं रहेगी, वो एक्चुअल हम हमारे जीवन को उस तरह से जिएंगे जिस तरह से हमने देखा है, जिस तरह से हमने सपने देखे हैं, उन सारे सपनों को हम यहीं से हम पूरी कर सकते हैं, पूरी तरह से हम उन सपनों को जी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम टेक्नोलॉजी के साथ हैं, हम एक नए रिवोल्यूशन के साथ है, एक ऐसा कुछ बन रहा है मार्केट में जो दुनिया ने इसके पहले कभी अनुभव नहीं किया था। ये सारी जो चीजें हैं पूरे दुनिया के लिए एक नया अनुभव होगा और इस अनुभव के साथ आज हम ऑन पैसिव की फाउंडरशिप लेकर ऑन पैसिव के साथ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम यहाँ से ग्रो करेंगे, हमारे सारे जो हमारे सपने यहाँ से पूरे करेंगे और हम वाकई में हम जब ऑन पैसिव की बात करते हैं, जब हम टूल्स की प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट्स को जब हम ध्यान से समझते हैं, टेक्नोलॉजी को हम जब ध्यान से समझते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको टेक्निकल सारी चीजें आनी चाहिए। बहुत ज्यादा टेक्निकल मैं भी आपको नहीं बताता हूँ क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीजें मेरे भी सर के ऊपर चली जाती है, ठीक है। और हमें सिंपल वे में सारी चीजें समझनी होती है। अगर आप सिंपली लॉजिक लगा पाएंगे किसी चीज को समझने के लिए तो वो उसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, इजीली आप समझ जाएंगे। बट आपको उस पर्टिकुलर चीज को समझने की चाह होनी चाहिए। अगर आप चाहेंगे कि भाई मैं उसे समझना ही नहीं चाहता हूँ और वो चीज मेरे लिए एक अच्छा मुनाफा क्रिएट करके दे, मेरे लिए अच्छा प्रॉफिटेबल वो एक डील हो, ऐसा नहीं होता है। आप जो भी डील कर रहे हैं अपने जीवन में, आप जिस पर्टिकुलर चीजों के साथ जुड़े हैं उसे आपको समझना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा। आप सिंपल वे से उसे जानिए, समझिए, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स को समझिए, इस टेक्नोलॉजी को समझिए, इस पूरे रिवोल्यूशन को समझिए, इस बिजनेस आइडिया को, इस बिजनेस स्ट्रक्चर को, इस बिजनेस मॉड्यूल को आप समझिए, इसके पे स्ट्रक्चर को समझिए और ऑन पैसिव के पीछे जो मेहनत है ना आज, उस मेहनत को जो हमारे आईटी एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑन पैसिव के सीईओ है मिस्टर आयुष मुखारे सर, वो जो इस मेहनत को आगे बढ़कर कर रहे हैं, उस मेहनत को आप समझिए। जब आप ये सारी चीजें समझ जाते हैं तो डाउट्स निकल जाते हैं माइंड के और यहाँ पे हमें इतने दिनों से हमने धैर्य और हम धैर्य के साथ खड़े हैं, तो आने वाले कुछ दिन और रहेंगे, कुछ दिन और हमें रुकना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे हमारे एक ऐसे सुनहरी मंजिल की तरफ जहाँ पहुंचने का हमने हमेशा सपना देखा था। वाकई में हम यहाँ पे हमारे सारे सपने पूरे कर पाएंगे। और ये आज का प्रेजेंटेशन था, शायद कुछ लोगों को समझा होगा, कुछ लोगों को नहीं समझा होगा, तो ये सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और ऑन पैसिव को सिंपली आप समझिए, ज्यादा क्रिटिकल और ज्यादा टेक्निकल कर उसको मत समझिए। अगर आप उसे बहुत ज्यादा टेक्निकल वे में समझना चाहते हैं तो ये शायद हर किसी को वो बात समझ में नहीं आएगी। तो सिंपल चीजों को समझिए। हमारे जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मार्केट में अभी जो प्रोडक्ट है उनसे अमेजिंग फीचर्स के साथ मार्केट में एंटर हो रहे हैं। अभी करंट मार्केट में जो प्रोडक्ट चल रहे हैं उनको ऑब्वियसली ऑन पैसिव टेक ओवर करेगी और ऑन पैसिव अगर उनको टेक ओवर करेगी तो वो जो पर्टिकुलर क्राउड है, वो पर्टिकुलर जो ट्रैफिक है जो दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ अभी एंगेज है, वो सारे लोग एंगेज हो जाएंगे ऑन पैसिव के साथ। और ऑन पैसिव के साथ अगर ट्रैफिक एंगेज होता है तो ऑब्वियसली हम यहाँ से हमारा रेवेन्यू भी हम जनरेट करेंगे। थैंक यू सो मच। ये आज का प्रेजेंटेशन था, आप सभी ने ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू भाटकर जी। थैंक यू सो मच अनुप गोंडे सर। थैंक यू सर। हर बार की तरह बहुत जबरदस्त टेक्निकल प्रेजेंटेशन